नमस्कार, गुड मॉर्निंग। इससे पहले जो मैं वीडियोस डाला हूँ उसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैं लेटीट्यूड के बारे में बताया हूँ। उसके बाद ये देखिएगा। तो ये हो गया। अब कभी कभार पूछ देता है कि कौन सी कॉन्टिनेंट से कौन सी लाइनें गुजरती है। जैसे इससे पहले हम पढ़े थे ना 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्कल, 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक कर्क रेखा, इक्वेटर विषुवत रेखा। इस तरह से साउथ में मकर रेखा, अंटार्कटिक रेखा, और उसके बाद अंटार्कटिका जिसको बोलते हैं, उसके बाद जो है विषुवत। तो इसको समझ लेते हैं। चलिए समझते हैं कि कौन से महाद्वीपों से होकर कौन सी रेखाएं गुजरती हैं। ये क्वेश्चन भी आता है। इसका भी मैं एक ट्रिक लिख रहा हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। कौन से महाद्वीप से कौन सी लाइनें गुजरती है। विच लाइन्स पास थ्रू विच कॉन्टिनेंट, नहीं, यानी कि विच लाइन पास थ्रू विच कॉन्टिनेंट। तो कौन सी महाद्वीप से कौन सी लाइनें गुजरती हैं, इसको समझते हैं। हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्षेत्रफल के घटते क्रम में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, नहीं हिंदी में ही लिख देता हूँ। क्षेत्रफल के घटते क्रम में, यानी कि डिक्रीजिंग ऑफ एरिया। तो यहाँ एक ट्रिक है, इसको समझिएगा। क्षेत्रफल के घटते क्रम में सबसे बड़ी कॉन्टिनेंट जो है महाद्वीप कौन सी है? एशिया है। सबसे बड़ी एशिया है आपका। उसके बाद कौन सी है? उसके बाद है अफ्रीका, AFRICA, अफ्रीका। अफ्रीका। उसके बाद है आपका नॉर्थ अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। उसके बाद साउथ अमेरिका। दक्षिण अमेरिका या दक्षिणी। उसके बाद आ जाएगा अंटार्कटिका, ANT टीका है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। उसके बाद आ जाएगा आपका यूरोप, यूरोप। क्या आ जाएगा आपका? यूरोप। उसके बाद लास्टली आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। 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 अच्छा, इसको समझिएगा अच्छी तरह से। यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ सबके सामने में, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे समझना है आपको, ये क्षेत्रफल के घटते क्रम में सबसे बड़ी कॉन्टिनेंट एशिया, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। 7 कॉन्टिनेंट होते हैं और 6 ओशंस वर्तमान में। तो चलिए इस पर, इसको एशिया यहाँ पे है। एक ट्रिक में लिख रहा हूँ, इसको समझिएगा। अमो, अमो। एक मिनट। अमो, हाँ ठीक। अंटार्कटिका यहाँ पे, यहाँ अंटार्कटिका पे जीवन संभव नहीं, इसलिए यहाँ पे कोई आम की खेती नहीं होती है।
यूरोप, आम। सही है। अब इस आम को एक आदमी खा जाता है, उसका नाम है कवि। कवि, क अवि, यहाँ पर भी क और वी, क और वी। अंटार्कटिका पे आम नहीं है, इसलिए यहाँ पे कवि भी नहीं है। ये जो मैं लिखा हूँ, अब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ पर आपसे पूछेगा, ये बताइए कि एशिया कॉन्टिनेंट से कौन कौन से वृत्त गुजरते हैं। एशिया कॉन्टिनेंट से होकर कौन कौन सी रेखाएं या वृत्त गुजरती है। तो आप कहोगे, देखिए यहाँ पे आ से आपका आर्कटिक आ जाएगा 66.5 डिग्री नॉर्थ, फिर क से कर्क, वी से विषुवत आएगा, यानी कि एशिया कॉन्टिनेंट से आर्कटिक, कर्क और विषुवत रेखाएं गुजरती है। उसी तरह से अफ्रीका से मकर, कर्क और विषुवत। उसी तरह से आपसे पूछा जाएगा कि नॉर्थ अमेरिका से, यानी कि उत्तरी अमेरिका से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती है। तो केवल आर्कटिक और कर्क गुजरती है। साउथ अमेरिका से मकर और विषुवत रेखाएं गुजरती है। अंटार्कटिका से कोई रेखा नहीं गुजरती, क्योंकि यहाँ पे जीवन पॉसिबल नहीं है, लाइफ। यूरोप में सिर्फ आर्कटिक रेखाएं गुजरती है, आर्कटिक सर्कल। ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ मकर रेखा जाती है। यह अनुमान अगर आप लगा लेंगे तो इससे पता चल जाएगा कि कहाँ के लोग कैसे रहते हैं। एक और चीज़ समझनी है आपको, उसको भी कर लेते हैं। एक और चीज़ समझ लेते हैं। जोन को समझ लेते हैं कि कहाँ पे कौन से जोन पाया जाता है। जैसे ये हो गया आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ, क्या है, कर्क रेखा है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इधर आ जाएगा 23.5 डिग्री, थोड़ी अच्छी से लिख लो, 23.5 डिग्री साउथ। इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन, TROPICL, ट्रॉपिकल जोन, यानी कि उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इसी तरह से इसको भी सेम TROPICA, ट्रॉपिकल जोन, उष्णकटिबंधीय। क्षेत्र, इसे टॉरिड जोन भी कहते हैं। ये दोनों है ना, ऐसे करके भी हम एक ही में लिख सकते थे, लेकिन लिख दिया हम, इसे टॉरिड जोन भी कहते हैं। टॉरिड जोन भी होता है दोनों। इस तरह से इसके ऊपर वाले जो है ना 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन, TEM, टेम्परेट जोन, यानी कि शीतोष्ण कटिबंध, हिंदी में शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ पे समझ जाइएगा, जगह नहीं है। इस तरह से साउथ वाले भाग जो है ना, इसको भी हम क्या बोलेंगे, 66.5 डिग्री साउथ, इसको भी हम बोलेंगे टेम्परेट जोन। TEMPERATE, टेम्परेट जोन, यानी कि ये भी आ जाएगा क्या, शीतोष्ण क्षेत्र।
शीतोष्ण क्षेत्र आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा? शीतोष्ण जोन में, क्षेत्र में। इसी तरह से यहाँ पे एक आ जाएगा, ये वाला क्षेत्र जो बच जाता है वो आ जाएगा फ्रिजिड जोन में। किस में आ जाएगा? फ्रिजिड जोन, यानी कि शीत कटिबंध। शीत कटिबंध। इस तरह से ये भी आ जाएगा आपका शीत कटिबंध। इंग्लिश में ये भी आ जाएगा फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन। और ये आपका आ जाएगा 90 डिग्री SP यानी कि साउथ पोल, और ये बन जाएगा NP नॉर्थ पोल यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कहाँ पर किस तरह के वातावरण हैं, वहाँ के जो मनुष्य रहते होंगे वो किस तरह से रहते होंगे। क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि 0 डिग्री यानी कि विषुवत पर, इक्वेटर पर खूब गर्मी होती है, इसीलिए हम उष्णकटिबंधीय इसका नाम दे देते हैं, ट्रॉपिकल। फिर उसके बाद कर्क रेखा पर थोड़ी कम, फिर इसके बाद थोड़ी कम शीत कटिबंध, लास्ट में ध्रुव पर खूब ठंडी पाई जाती है, बर्फ रहती है। यहाँ पर भी ऐसे भी आप समझ सकते हो, जैसे मान लेते हैं ये बड़ा सा सन है, सूर्य है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट प्रकाश आ रहा है, लेकिन जैसे हम ध्रुव की ओर जा रहे हैं तिरछी होती जा रही है किरण। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। हालांकि मैं इसको जब पृथ्वी की गतियाँ पढ़ेंगे तो क्यों ध्रुव पर तिरछी पड़ती है, क्यों दिन रात कैसे होते हैं, उसको मैं बताऊंगा जब हम रेवोल्यूशन रोटेशन जब पढ़ेंगे तो उसमें इसकी चर्चा होगी। फिलहाल इससे भी आप समझ सकते हैं कि डायरेक्ट हीट हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रकाश डायरेक्ट आ रहा है लंबवत, तो यहाँ पे इसीलिए खूब गर्मी पड़ती है। यहाँ पे भी गर्मी आएगी क्योंकि यहाँ पे भी प्रकाश ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास आ रहा है। हमारा इंडिया यहीं पे है, प्यारा सा भारत। उसके बाद जैसे जैसे ध्रुव की ओर जा रहे हैं, देख रहे हैं किरणें तिरछी चली जा रही है। तिरछी जब जाती है ना तो उसमें प्रकाश की जो गति होती है, जो हीट होती है ना, वो थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन डायरेक्ट हीट आ रहा है, वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगी, तो इसीलिए हम इसको ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे खूब गर्मी होती है। तो यही थी। हाँ, ट्रॉपिक लेटीट्यूड यहाँ पे आज समाप्त हो गया। आप पिछले वीडियोस को देखते हुए इसको देखिएगा। अब हम प्रवेश करेंगे लॉन्गिट्यूड्स में। उसमें हम समय गणना, समय कैसे निकाला जाता है, इस पर अध्ययन करेंगे कि अगर इंडिया में 5:30 बज रहा है तो लंदन पे क्या बजेगा, या अदर कंट्री में क्या होगा, इतना लॉन्गिट्यूड पे इतना हो रहा है तो इतने लॉन्गिट्यूड पे कितना होगा। तो इसकी जानकारी आपको अगले वीडियोस में मिलेगी। वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि अगली वीडियोस जो मैं डालूँ, अगली वीडियो जब जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में। नमस्कार।